इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। पिछले चुनाव के समय अपने सयानेपन के आधार पर अपनी मनपसंद पार्टी की टिकट पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पार्टी का प्रत्याशी बनकर लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बाद भी जो प्रत्याशी चुनाव हार गए थे, उन प्रत्याशियों ने इतना तो सबक सीख ही लिया होगा कि किसी भी पार्टी की टिकट चुनाव जीतने लायक वोट मिलने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है। आज भिवानी में कांग्रेस संदेश यात्रा यहाँ पर हांसी गेट के चित्रकूट पर आएगी और यहाँ से फिर घंटाघर पर एक जनसभा में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जानते हैं आज के आयोजन के बारे में। हमारे बीच मीनू भाई हैं। मीनू भाई, आज क्या प्रोग्राम है और इसका मकसद क्या है? आज जो कांग्रेस संदेश यात्रा जो मैडम किरण चौधरी, आदरणीय शैलजा जी, सुरजेवाला जी, बहन श्रुति, भावी एमपी भिवानी जो इनके द्वारा निकाली जा रही है, वो आज भिवानी पहुंच रही है और हम उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। और जहाँ तक मकसद है उनका, हमारी यात्रा का मकसद है कि जो बीजेपी सरकार के द्वारा बेरोजगारी, महंगाई और अन्य घोटाले जो हो रहे हैं, इन सब का खुलासा करना है और पब्लिक को बताना है। और पब्लिक को ये बताएंगे कि भी कैसे क्या गलत काम हो रहा है और साथ में हम आने वाले कांग्रेस के इलेक्शन में क्या हम देंगे। जैसे आज पेंशन है 5100 रुपये करने की घोषणा की है और अन्य जो बेरोजगारी दूर करने के लिए इस बातों का सबका हम यहाँ मैडम किरण चौधरी और आदरणीय सुरजेवाला जी और शैलजा जी, बहन श्रुति, उस बारे में सब अपने भिवानी की जनता को इस बारे में बताएगी। जी धन्यवाद। कांग्रेस यात्रा जो संदेश यात्रा निकल रही है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल रही है। इसके अंदर कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी 100%। बहन श्रुति चौधरी, किरण मैडम, हमारी कुमारी शैलजा, रणदीप जी सुरजेवाला दिन रात एक किए हुए हैं। ये जो तिगड़ी है, ये हर हालत में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार लेकर के आएगी।
हमारे बीच में भिवानी के कर्मठ कार्यकर्ता, कांग्रेस के बहुत ही पुराने, इनके पिताश्री यहाँ पर विधायक भी रहे हैं, भिवानी से मंत्री रहे हैं हरियाणा में, नंदू भाई हमारे साथ में। नंदू भाई, आज का जो आयोजन है उस पर आप अपने शब्दों में पूरा प्रकाश डालिए। हमारा कांग्रेस का बहुत बड़ा इतिहास है, महात्मा गांधी जी से लेकर बहुत बड़ा इतिहास है। आजकल के जो नए युग के पॉलिटिशियन हैं उन्होंने इसको इतिहास को कम करना चाहा, परंतु वो किसी राजनीति करते हैं, भगवान पर राजनीति करते हैं। भगवान पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, भगवान सबका है, श्री राम सब गए हैं, किसी व्यक्तिगत एक विशेष के नहीं। धन्यवाद जी। आज जो यात्रा निकाली जा रही है इसका क्या शेड्यूल है, किस प्रकार से क्या क्या तैयारी की गई है? इसकी तैयारी आम जनता को एक संदेश पहुँचाने की है कि आम जनता को एक संदेश पहुँचाना है कि लोग आपस में दूसरे बगाव में न आए। जी धन्यवाद। हमारे बीच बलवान भाई हैं। बलवान जी, आज जो कांग्रेस संदेश यात्रा है, आप इसके ऊपर क्या विचार रखना चाहेंगे? आज जो ये कांग्रेस संदेश यात्रा भिवानी में पहुंच रही है, जिसमें मैडम किरण चौधरी जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, बहन श्रुति चौधरी जी, उनके स्वागत में हम आज यहाँ हंसी चौक पर खड़े हैं। और एक जन सैलाब की तरह है ना, आप यहाँ से देखना, घंटाघर के ऊपर एक ये जन सैलाब के रूप में एक ये रैली को संबोधित भी करेंगे। इस जन संदेश यात्रा का मकसद यही है, इस कुशासन से जनता जो परेशान हो रही है उसको कैसे छुटकारा पाया जाए। आप कुछ 30 तारीख को आपने देखा भी होगा, चंडीगढ़ जो मेयर का चुनाव था उसमें 36 वोट टोटल हैं, और जिसमें से 20 वोट कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के थे, और वो वहाँ उसने 16 वोटों से मतलब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जिता लिया और 8 वोट कैंसिल करके। तो इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने का आह्वान हम आज भिवानी जनता को देंगे, ताकि इसमें महंगाई, बेरोजगारी, जितने भी मुद्दे हैं, ये सब एक बीजेपी का प्रचार है, राम मंदिर का और का एक अग्निवीर बना दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया, बच्चों को। तो जितनी भी एक पीआईडी बना दी, फैमिली आईडी बना दी, किसी के राशन कार्ड कट रहे हैं, किसी के मकान बनाने में दिक्कत आ रही है। तो ये समस्या जो लोगों की आम समस्या है, इनके बारे में मैडम उनको लेकर ये संदेश यात्रा है। हाँ, उनको लेकर जो संदेश यात्रा है उसी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम घरेलू औरत जो है महंगाई के लिए त्रस्त है। रसोई गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई, कांग्रेस के जब राज था, कांग्रेस के राज में 400 रुपये का सिलेंडर था, 200 रुपये सब्सिडी आती थी जी। आज 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया, सब्सिडी के नाम पे 10 पैसे आते हैं। उसके लिए हमें अपना खाता चालू रखना पड़ता है, बैंक वाले चार्ज लेते हैं, तो मुनाफा नहीं, हमें नुकसान हुआ है। जीरो बैलेंस के जो बैंक अकाउंट खुले हैं उनमें हमें नुकसान हुआ है। कांग्रेस की संदेश यात्रा यही है कि लोगों को जागरूक करना और बीजेपी के दुष्प्रचार को खत्म करना। जी, सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद जी, चैनल वालों का। बात ऐसी है जी, बीजेपी सरकार है जुल्म ढारी है लोगों के ऊपर। जुल्म का मतलब क्या है? आपस में जातिवाद को बांटना, अहिंसा फैलाना। और जैसे मदन लाल डिंगड़ा जी का वहाँ कोई सम्मान नहीं किया गया, और भीमराव जी का, महात्मा गांधी जी की 30 तारीख को भी वहाँ था, वहाँ कोई मतलब वो नहीं था। आम आदमी ने वहाँ जाके सफाई है, किरण चौधरी जी ने स्वयं अपनी झाड़ू निकाल कर महात्मा गांधी जी का वहाँ सफाई की है। ये सफाई अभियान चलाते हैं, सब अभियान चलाते हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई भी ये सफाई अभियान नहीं करते हैं। ये उस दिन तो इन्होंने करना चाहिए, वो तो सबके सब बराबर होते हैं। तो आज के आयोजन में आप किस प्रकार से क्या भूमिका निभा रहे हो नरेंद्र जी? हम तो ये चाहते हैं जी, हर गरीब वर्ग किसान का भला हो, महंगाई को कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी आराम से अपनी चैन की नींद की सो सके। धन्यवाद। पिछले चुनाव के समय अपने सयानेपन के आधार पर अपनी मनपसंद पार्टी की टिकट पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पार्टी का प्रत्याशी बनकर लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बाद भी जो प्रत्याशी चुनाव हार गए थे, उन प्रत्याशियों ने इतना तो सबक सीख ही लिया होगा कि किसी भी पार्टी की टिकट चुनाव जीतने लायक वोट मिलने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे बीच में भिवानी की एक प्रमुख हस्ती राजकुमार दिनोदिया जी हैं। राजकुमार दिनोदिया जी, कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर के आज किस प्रकार की आपने अपने निजी स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं, और इस यात्रा पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, हमने निजी स्तर पर कोई तैयारी नहीं कर रखी। हमने तो मीनू जी का फ़ोन गया था, उनके बुलावे पे यहाँ आए हैं। ठीक है। रही बात हरियाणा प्रदेश की या भिवानी शहर की,
बीजेपी कहती है हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है, विकास के काम करती है। मेरे को भिवानी में विकास की कोई वो नहीं देखती। एक तो हमारे जो भिवानी में मेडिकल बना, ना हमारे विधायक बोलते हैं ना सांसद बोलते हैं। छोटी सी जगह में मेडिकल बनाया, चौधरी बंसीलाल जी ने तो ये हॉस्पिटल बनाया था, और ये हॉस्पिटल की जगह है। इनको 300 बेड की बजाय 500 बेड का हॉस्पिटल बनाते। मेडिकल तो कहीं बाहर 100-200 एकड़ में बनना चाहिए था। ये भिवानी के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, ना विधायक बोलता है इस बारे में, ना सांसद बोलता है। रही बात नेशनल हाईवे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है। शहर की दुर्दशा देख लो, राशन डिपो पे जाके देख लो, कभी राशन कटते हैं, कभी बन जाते हैं। आम आदमी दुखी है, हाहाकार मची हुई है गरीब आदमियों में। पीआईडी नगर परिषद में चले जाओ, ये पीआईडी का ऐसा झमेला कर दिया सरकार ने, न जनता को समझ आ रही न सरकार को समझ आ रही। एक मुख्यमंत्री ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, जब तक वो सिस्टम सही ढंग से लागू नहीं होगा और आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। तो ये जनता त्राही त्राही कर रही है। असेसमेंट पे रजिस्ट्रियाँ बंद कर रखी हैं, पैसे दे देते हैं तहसीलदार को, रजिस्ट्रियाँ हो जाते हैं। खुलेआम धांधली मची हुई है। ये क्या सांगे, जो पुरानी हवेलियाँ हैं 200-200 साल पुरानी, हमारे दादा परदादा के टाइम की, हमारे पास और कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। बिजली का मीटर है, पानी का बिल है, नगर परिषद की असेसमेंट नकल है, तहसीलदार कहता है रजिस्ट्री नहीं होगी। हमें क्या किस चीज़ की मुख्यमंत्री बताए, अधिकारी बताए, हम कहाँ जाए? ये शहर की जनता जिनके पास हवेलियाँ हैं, उन्होंने किसी कारणवश, किसी का बच्चा बीमार है, किसी ने शादी करनी है, किसी का भाई बंटवारा है, तो वो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। राजकुमार जी, आप यदि भिवानी के विधायक को जानते हो तो क्या कभी उनसे मिले इस बारे में? विधायक जी को तो हमने इस बारे में कई बार अवगत करवाया है। जानते जानते नहीं, वो हमारे बड़े भाई है, उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते भी है। ये नहीं है विधायक जी कोई हमारे से अलग है। विधायक जी से हम खूब मिलते हैं, विधायक जी को अवगत भी कराते हैं। बाकी विधायक जी क्या पता नहीं क्या मुख्यमंत्री के सामने अपनी भिवानी जिले की बात रख पाते हैं या नहीं रख पाते, ये तो विधायक जी की बता सकते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन भिवानी का सुधार नहीं हो रहा। भिवानी का सुधार नहीं हो रहा। गलियों के हालात देखो, सड़कों के हालात देखो, बुरे हालात है। जगह जगह शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, शहर के अंदर टॉयलेट नहीं है। हमारी महिला माँ बहन जो बाज़ारों में आती है वो ढूंढती फिरती है भाई कहाँ पेशाब करे। कई बार तो वो दुकानों के आसपास कोई बंद दुकान देख कर खुले में पेशाब करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो प्रशासन इस बारे में कोई मतलब संज्ञान नहीं लेता। अभी पिछले दिनों प्रशासन ने कितनी बड़ी लापरवाही करी। महात्मा जी की तस्वीर के ऊपर फूल माला अर्पण नहीं की, महात्मा गांधी जयंती के ऊपर। मदन लाल ढींगरा जी की है, वो जब जयंती आई सब चौक सजाए गए। हमारे मदन लाल जी ढींगरा जिन्होंने पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, देश की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके चौक को भूल गए मदन लाल जी ढींगरा को। देखो कैसी विडंबना है ये प्रशासन की, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो कांग्रेस की संदेश यात्रा है, इससे कुछ लोगों का जनमानस बदलेगा? कांग्रेस की ये संदेश यात्रा है, लोगों में उत्साह है, लोग सुनना चाहते हैं कांग्रेस के विचार। बाकी समय आएगा जब देखेंगे कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती। उनका मैनिफेस्टो आएगा, लोगों के हित में क्या कहते हैं वो क्या नहीं कहते। अब देखो क्या होता है क्या नहीं प्रदेश में। ठीक है। और भिवानी हरियाणा की बात करें तो चौधरी बंसीलाल जो थे उन्होंने निष्पक्ष तौर पे पूरे गर्मी में वो मशीनें ठंडी की जाती थी। ये मेरी चीजें आपको देखिए। और महिला वुमेन कॉलेज जो है वो भी बहन सुरती जो एमपी थी उनके नेतृत्व में अब हमारे हरियाणा में भी चली हुई है। और इसमें हमारी सुरती बहन के हाथ मजबूत करने हैं और ज्यादा ज्यादा इसको वोट देके सांसद भिवानी बना के और हमारी भिवानी में जितना भी काम करना है सुरती ही करेगी। और पीछे भी जितना भी करा है जैसे जन संदेश यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आदरणीय हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहता हूँ कि माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी के चरणों में बैठ के राजनीतिक स्टार्ट की थी। उन्होंने एक बात कही थी, 1990 की बात है, कि ज़िंदगी के अंदर कभी चोरी और झूठ नहीं करना। उसी कड़ी में हम आज कांग्रेस पार्टी को घर घर तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। माननीय बहन कुमारी शैलजा जी, रणदीप जी, किरण चौधरी जी ने हिसार से 17 तारीख से स्टार्ट किया था जन संदेश यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो हमारा ड्यूटी और फर्ज बनता है कि बीजेपी भगाओ और कांग्रेस ले आओ, देश बचाओ, यही एक नारा है। आज लोग ये चाहते हैं कि 10 साल के राज में आदरणीय मोदी साहब ने क्या दिया है।
किसानों को लूटा है। किसानों ने शहादत दी है, 700 किसानों ने, जो दिल्ली के चारों तरफ है भाई काले कानून जो 3 लागू किए थे उनको निरस्त करने के लिए। आज मैं इसी कड़ी में सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय चौधरी बंसीलाल के चरणों में नतमस्तक करना हूँ। 1991 के अंदर विकास पार्टी जब बनी थी तो मैं हिसार ज़िले का महामंत्री था, वहाँ पर बहुत कुछ सीखा समझा है। बंसीलाल जी की ही देन है, आज हरियाणा निर्माता कहलाए जाते हैं। आदरणीय चौधरी दलबीर सिंह जी, मैं बरवाड़ा विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2019 के अंदर टिकट दी थी, तो लगातार दिन प्रतिदिन हम कांग्रेस का प्रचार करते हैं। लोग ये कहते हैं कि चौधरी दलबीर सिंह ने हमारे मौका लगाया, स्कूल बनाया, सड़कें बनाई। इसी कड़ी में आज सुबह हम यहाँ से लगे थे तो उसमें यही लोग कह रहे थे कि हमारे नहरें दी, लिफ्टों से पानी दिया चौधरी बंसीलाल, तो हम आज भी याद करते हैं। इसी कड़ी में चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी जब गांव में जाते हैं तो चर्चा करते हैं। उनका बेटा रणदीप सिंह सुरजेवाला से एक बार मैं मिला था 2013 के अंदर, जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर महामंत्री था, स्टेट का चेयरमैन था माटी कला बोर्ड का। तो एक काम के लिए मैंने चिट दी थी, तो शाम को मेरे पास टेलीफोन आया हमारी कुम्हार धर्मशाला हिसार के अंदर, तो वो 50 लाख का काम था। तो रणदीप सिंह का टेलीफोन आता है, ईश्वर सिंह नैन है बिरलाल बैबलपुरिया चेयरमैन, उन्होंने कहा भी आपका काम हो गया। काम करने की शैली बड़ी भारी है। तो आज हम यही बात कहते हैं कि हमारे जो आदरणीय शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी, जिसको भी पार्लियामेंट में टिकट दे, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय बहन श्रुति जी है, उनका वर्षों है। यहाँ घर घर लोग कहते हैं चौधरी बंसीलाल ने हमारे ये काम किया, सुरेंद्र सिंह जी ने ये काम किया। अभी सारे मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे, जिसको पार्टी कांग्रेस टिकट देगी उसी के हम साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और पार्टी को हम विजय बनाएंगे। बहन श्रुति चौधरी को विजय बनाएंगे। दरअसल चुनाव जीतने वाले या हारने वाले प्रत्याशी इस सत्य को जानते ही नहीं हैं कि चुनाव जीतने लायक वोट उसी प्रत्याशी को मिलते हैं जो जाने अनजाने में प्रबल राजयोग पाने के लायक कर्म कर पाता है। और जो प्रत्याशी जाने अनजाने में प्रबल राजयोग पाने के लायक कर्म नहीं कर पाता है, तो वह दुर्योधन की तरह चाहे कितना भी सयाना, चालाक, समीकरणबाज, धनवान या बाहुबली क्यों न हो, उसकी चुनाव में हार अवश्य होती है। आज जो कांग्रेस संदेश यात्रा निकल रही है, मैडम किरण चौधरी जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, मैडम शैलजा जी, श्रुति बहन जी के साथ, उसमें भिवानी के लोगों को बड़ा उत्साह है। और यहाँ इतना 4 घंटे लेट होने के बावजूद भी यहाँ लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। जहाँ तक सवाल है यात्रा का, यात्रा में बेरोजगारी के लिए, और जो बेरोजगारी, महंगाई भत्ता और कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे पेंशन है आज जो, और कई मुद्दे हो गए हैं अब तो, कि जिससे कि भिवानी क्या पूरी देश की जनता दुखी है। और उसके बारे में मैडम आज पब्लिक के बारे में बात करेगी। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि भिवानी चौधरी बंसीलाल की हमेशा रही है, और हमें भी चौधरी बंसीलाल के परिवार के साथ ही रहकर और भिवानी का प्रोग्रेस हो सकती है। बाकी कोई भी अन्य कैंडिडेट आता है या कोई भी आता है वो भिवानी की प्रोग्रेस नहीं कर सकता जो कि राज चौधरी बंसीलाल का परिवार कर सकता है, क्योंकि ये लोग भिवानी से ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोग भी इनमें पूरा विश्वास रखते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध कि आने वाले टाइम में बंसीलाल के परिवार जिसे मैडम श्रुति चौधरी को MP बना के भेजें, ताकि भिवानी का विकास हो। और भिवानी का विकास एक ओनली और ओनली मैडम श्रुति चौधरी कर सकती है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध कि आप सब लोग इनको मैडम को जिता कर भेजें, ताकि भिवानी का विकास हो, जो कि पिछले 10 साल से रुका हुआ है। 10 साल से भिवानी में कुछ नहीं हुआ है, लगातार पिछड़ता जा रहा है। और इसी को बढ़ाने के लिए, भिवानी के विकास के लिए, भिवानी के नाम के लिए, जो एक चौधरी बंसीलाल के टाइम में होता था, उसको करने के लिए आज मैडम श्रुति चौधरी को जिताना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। घंटाघर पंडित शर्मा जी जो चौक है, इस पर अनेकों ऐसे जलसे, ऐसे नजारे हम सब ने देखे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी बच्ची थी तो इसी चौक पर अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हुए इस चौक पर खड़े होकर इसी तरीके से भाषण चौधरी सुरेंद्र सिंह जी दिया करते थे।
बहन समझकर आशीर्वाद दिया ताकि चौधरी बंसीलाल की विचारधारा, जो प्रगति और विकास की विचारधारा है, जो हर वर्ग को शामिल करने की विचारधारा है, वो विचारधारा कायम रहे। मैंने जब काम किया पानी के लिए, सीवरेज के लिए, मैं सेंटर से पैसा लाई और किरण जी ने ऐतिहासिक काम यहाँ पे किया। कौन नकार सकता है? इसी के साथ साथ मैं आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर। शाम का समय है, काफी देर से 5 घंटे हो गए आप लोगों को, और फिर भी आप वहां टिके हुए हो। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक ही बात पूछना चाहती हूँ। बताओ भाई, पिछले 10 साल में सुखी थे तो हाथ खड़े कर देना, और दुखी थे तो यूं कर दियो, हाथ बता दियो भाई। तो पिछले 10 साल में सब दुखी थे, बुरे हाल हो गए। व्यापारी भाई जो हमारा है, इसका धंधा चौपट हो गया, जीएसटी लग गई। यहाँ पर बाजार के अंदर शैलजा जी, रणदीप जी, हमारे बाजार को बंद करना पड़ा, क्योंकि रातों रात जो है यहाँ पे डकैतियां होती और जो है कोई समाधान नहीं निकलते। इस तरह के हालात आज जो है हमारे व्यापारी भाइयों के बीच में हो गए। घर अपनी दुकान बंद करके बाहर जाते हैं तो डरते हैं पीछे क्या मालूम क्या इंजाम हो जाए, रास्ते में कौन इनको पकड़ ले। सच्चाई ये है कि आज काम धंधा पूरी तरह से, जीएसटी हो या वैसा हो, भ्रष्टाचार के कारण हो, पूरी तरह से चौपट हो गया। बिजली के दाम इतने महंगे हो गए हैं, व्यापार चलाना मुश्किल हो गया है। बताओ भाई, सही है या नहीं? व्यापार चलाना मुश्किल हो गया, और बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगार मेरे सारे छोरे हैं ये। तुम चिंता ना करो भाई, सरकार आन दो, तुम्हारी मंशा सारों की पूरी करेंगे, याद रखियो। महंगाई इतनी हो गई है, घर चलाना मुश्किल है। और ये बड़ी बड़ी बातों की बात छोड़ो, आज भिवानी के अंदर हम प्रदूषित पानी पी रहे हैं, गंदा पानी। करोड़ों रुपए की लागत से सीवर लाइन डलवाई, घर घर में जो है पाइपलाइन डली। कहते हैं हर घर में नल, वो नल में पानी तो आवे कोनी भाई। सच्ची बात है या नहीं, बता दो। ये नल भी हमने लगवाए थे। हर चीज के ऊपर झूठ, बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं। लेकिन याद रखना, 10 साल हो गए ये जुमलों को भुगतते हुए। हो गए नहीं हो गए, बताओ भाई? हो गए, पूरी तरह से छिप गए हो कि नहीं? अब एक नया जुमला लाए हैं, राजनीति के अंदर भगवान जी को घसीट रहे हैं। अरे हमारे कण कण में भी भगवान है, किसी की ठेकेदारी नहीं है भगवान के ऊपर। सही बात है या नहीं? मंदिर बनाए, हम भी नतमस्तक होते हैं, तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम? जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था, फैजाबाद इलाके में, अयोध्या का जो इलाका है, मैं भी वहीं की जन्मी हुई हूँ भाई। सबने बेरा होना चाहिए, सच्ची बात है, देख लियो, पता कर लियो, मेरा जन्म भी वहीं का है। और राम की मैं अनुयायी, भगवान हमारे कण कण के अंदर है। सुबह शाम हम भगवान की आरती करते हैं और सच्चाई की आरती करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। लोगों को झूठ बोलकर जुमले वाली बात नहीं करते। तो भगवान का नाम लेता है, वो झूठ अगर बोलेगा, जुमले अगर देगा, तो उसका क्या फायदा? बताओ भाई। भगवान कहते हैं मैं सबका हूँ, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव का कल्याण, सबका कल्याण हो।
ये भगवान चाहते हैं, सारों का कल्याण हो, सारे आगे बढ़े, सब भगवान में आस्था रखें और ये जीवन जो भगवान ने हमारे को दिया है, इस जीवन का सार्थक रूप से हम प्रयोग करें, ताकि ये जीवन जो है ये केवल और केवल एक कहते हैं ना जर्नी है, ये एक सफर है, अंतिम जो है वो तो प्रभु के जो है उसके चरणों में ही है अंतिम सांस। तो ये बातें जब आती, मेरी आपसे प्रार्थना है, इन चीजों में बहकना मत। ये केवल आपको ध्यान भटकाने के लिए करी जा रही। गरीब मजदूर मार दिया, व्यापारी मार दिया, किसान मार दिया, सब कुछ सबको तो मार दिया, बहनों को खत्म कर दिया। आज जो है समझ जाओ, समय है और वो समय है तुम्हारी वोट का। मुझे आज बता दो भाई, सारे के सारे जो खड़े हैं, ठंड हो गई है, लेकिन ये बता दो, भिवानी चौधरी बंसीलाल जी इसको अपना मानते थे, आप लोग हमारे अपने हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी इसको अपना मानते थे। और भाई जब वो दोनों नहीं रहे, श्रुति ने और मैंने पूरा अपना दम लगाकर जो हमारे से हुआ हमने भिवानी के लिए करा, ये जानते हो ना इस बात को। तो अब बता दो, आने वाले टाइम में काट की हांडी 2 बारी चढ़ा दी भाई तुमने, 2 बारी चढ़ गई कि नहीं? चढ़ गई 2 बारी हांडी। अब तीसरी बारी भी अगर चढ़ाने की तैयारी है तो भाई बता दो, घरा बिठा लूंगी छोरी ने, फिर बोलने की, फिर लड़ान की क्या जरूरत? बताओ भाई, खाली इससे बात करनी पड़े। सारे अगर ठानोगे, सारे अगर परिवार कहेगा कि हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भाई हाथ जोड़कर अपने घर तो बैठे ही हैं। तो बता दो मुझे आज, बताओ मुझे आज, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हम यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी की विरासत लेकर काम करने आए हैं और कोई औचित्य नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, एक पैसे का धब्बा हमारे ऊपर नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। केवल बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद भिवानी जो उनका अपना घर था, जो उनका घर है, वो हमारा घर है, उसको संभालने के लिए आए। मौका दोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं मौका दोगे तो चुटकार के अपने घर बैठेंगे। भाई बताओ भाई, क्या करना चाहते हो? श्रुति आपकी बेटी है, आपका हक श्रुति से ज्यादा है। ये विरासत अगर कायम रखनी है, भिवानी को अगर कायम रखना है, तो याद रखना साथ तुम हमारा देना, नहीं तो भैया फिर तो कुछ भी नहीं है, शून्य शून्य। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? ये बात समझ जाओ, हम यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। जो आपके साथ उसको सही करने के लिए है और कुछ नहीं चाहिए। और जो आपके खिलाफ और आपके काम के अंदर अड़चन डालता है, उसके साथ टक्कर लेना हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये भी आप जानते हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आज मेरे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मेरी छोटी बहन, दोनों, वो छोटा भाई और छोटी बहन, कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है भाई। हरियाणा के अंदर जो पहचान तो है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी पहचान है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और आज जो निकले हैं हम ये रथ यात्रा के जरिए, हरियाणा का कोना कोना जो हम नाप रहे हैं, वो केवल इसलिए कि भाई राज तुम्हारा हम बना पाए। और तुम लोगों ने सहयोग दिया, निश्चित तौर पे बनाएंगे। और जो काम होने हैं, जो काम खराब काम हुए 10 साल में, उनको दुरुस्त करना हमारा वचन है, हमारा कर्तव्य है। आज ये दोनों खड़े हैं मेरे साथ,
दोनों हम तीनों वचन लेते हैं, आपको वचन देते हैं कि आने वाले समय में सरकार बनेगी और सरकार बनाने के बाद आपका जो हक है उसका जो है वो हक पूरी तरह से आपको मिलेगा, ये हमारा वायदा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब अपने घरों में जाओ, हमें आगे भी जाना है। अभी पहले दोनों को सुनना जो इतनी दूर आए, लेकिन एक बात याद रखना, गांठ बांध लो अपनी चूंदड़ियों के, अपने मंडासों के, अपने कुर्तों के, अपने टी शर्ट के, और ये सोचो ये लड़ाई मेरी और श्रुति और के शैलजा जी और रणदीप जी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। ये लड़ाई बोलो, ये लड़ाई हमारी है। ये लड़ाई, ये लड़ाई, ये लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल चुनाव जीतने वाले या हारने वाले प्रत्याशी इस सत्य को जानते ही नहीं हैं कि चुनाव जीतने लायक वोट उसी प्रत्याशी को मिलते हैं जो जाने अनजाने में प्रबल राजयोग पाने के लायक कर्म कर पाता है। और जो प्रत्याशी जाने अनजाने में प्रबल राजयोग पाने के लायक कर्म नहीं कर पाता है, तो वह दुर्योधन की तरह चाहे कितना भी सयाना, चालाक, समीकरणबाज, धनवान या बाहुबली क्यों न हो, उसकी चुनाव में हार अवश्य होती है। सबसे पहले तो भिवानी के घंटाघर चौक पे पंडित दीकीराम शर्मा चौक पर एकत्रित भिवानी के सभी साथियों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम। जो 5 घंटे से ठंड के इस समय आप इंतजार में हैं, सबसे ज्यादा अभिनंदन के पात्र आप। बुजुर्गों, साथियों, कांग्रेस संदेश यात्रा कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, मैं, हम सब इसलिए लेकर आपके बीच में आए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और वही संदेश प्रदेश के हर कोने में जाए। 10 साल पहले जैसे बचपन में हम देखते थे, मदारी आता था, डमरू बजाता था, लोगों की आंख बांध देता था। सलमान भाई, एक व्यक्ति हिंदुस्तान और हरियाणा में भी आया और कहा कि हर घर में, हर खाते में 15-15 लाख जमा करवाऊंगा। लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार वोट दी, ये समझकर कि 15 लाख नहीं, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख कोई राशि तो आएगी। उसी आदमी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे और 80 लाख करोड़ विदेश से वापस लेकर आएंगे। 10 साल से हरियाणा और देश के लोग टकटकी बांधे देख रहे हैं कि वो अच्छे दिन कहां गए। उस आदमी ने कहा कि हर दुकानदार के घर में दिया जलाऊंगा। हाँ, गब्बर सिंह टैक्स जरूर जला दिया जिससे व्यवसाय खत्म हो जाए। ठीक कह रही थी किरण जी, आज हरियाणा का दुकानदार, हरियाणा का छोटा छोटा व्यापारी, उसे यह मालूम नहीं कि दुकान सही करके शाम को जब घर वापस जाएगा तो सुरक्षित जा पाएगा या नहीं, और अगली सुबह दुकान का ताला टूटा पाएगा या दुकान सही पाएगी नहीं। यह हरियाणा के कानून व्यवस्था की परिस्थिति। सैकड़ों हजारों की संख्या में यहां नौजवान बेरोजगार हैं, पर गुणी हैं, शिक्षित हैं, काबिल हैं। हरियाणा और देश के नौजवान को आज ये मालूम नहीं कि उसकी 2 वक्त की रोटी कहां से आएगी। मेरी माताएं और बहनें यहां हैं, इनके घर का बजट नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने मिलकर लूट लिया। गैस का सिलेंडर जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के समय जब श्रुति चौधरी सांसद थी तो गैस का सिलेंडर 410 रुपए था। आज वही 1150 और अब 100-150 कम किया है चुनाव के लिए। आज भी वो 952-953 रुपया।
जब श्रुति चौधरी सांसद थी तो खाने का तेल 60 रुपया था, आज वो 150 रुपया। जब श्रुति चौधरी सांसद थी तो मसर की दाल, मूंग की दाल 50 और 60 रुपया किलो मिलती थी, आज वो 150 से 160-70 रुपया मिलती। जब श्रुति चौधरी सांसद थी तो जब राजमा खरीदने जाते, लौंगी खरीदने जाते तो उसकी कीमत 50, 60, 70 रुपया थी, आज वो 200 रुपया तक है। ये तो ऐसे लोग हैं, ये वो व्यक्ति हैं, ये वो असुर हैं, फिर ये कहेंगे कहता है, ये वो असुर हैं जिन्होंने बच्चों के बिस्किट के 10 ग्राम चोरी कर लिए, जिन्होंने दूध पर जीएसटी लगाया, जिन्होंने बिस्कुट पर जीएसटी लगाया, घी के पैकेट के भी 20 ग्राम चोरी कर लिए, किसान की खाद के कट्टे का 20 किलो चोरी कर लिया, बच्चों के मैगी और बिस्कुट के पैकेट का वजन चोरी कर लिया। मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, बहुत देर हो गई, आगे कई कार्यक्रम बचे। हम केवल आपको हाथ जोड़कर एक ही बात कहने आए, 10 साल में अच्छे दिन तलाश इस प्रदेश ने कर लिए, 10 साल में 2-2 करोड़ रोजगार हमने तलाश कर लिए, 10 साल में किसान की आय दुगनी करने का वादा तलाश कर लिया, 10 साल में 80 लाख करोड़ काला धन वापस आने का वादा तलाश कर लिया, 10 साल में 5100 रुपया पेंशन तलाश कर ली, 10 साल में हर व्यक्ति के सर पे पक्की छत होगी, ये वादा तलाश कर लिया, तंत कुछ नहीं पाया। इन लोगों ने सत्ता हथियाई, सत्ता की मलाई खाई और गरीब मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटे छोटे जो साथी हैं, नौजवान जो हैं, एक मेरे भाई और कह रहे हैं 1 हफ्ते से तो बोले पीने का पानी नहीं आया और सारे टैंक जो है वो जनवरी से खाली पड़े। ये वो लोग हैं जिन्होंने भिवानी के सम्मान पर हमला बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह जी द्वारा विकास की जो इमारत खड़ी की थी, आज उसके ऊपर हमला बोला। ये वो लोग हैं जिन्होंने विकास के पहिए पर प्रतिबंध लगा दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवानों के हुनर का कत्ल किया। अब समय आ गया है इनको वोट की चोट से जवाब देने का। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं, हमारी लड़ाई सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन की है। और भिवानी के इस पवित्र, भिवानी के इस मशहूर घंटाघर चौक पर, पंडित नेकीराम शर्मा चौक पर आज हम आपको एक ही आह्वान करने आए कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के अंदर आप भागीदार बन जाइए। जिस दिन 10 सांसद, जिस दिन भिवानी महेंद्रगढ़ सहित 10 सांसद कांग्रेस पार्टी के चुनकर चले जाएंगे, उसी दिन हरियाणा के अंदर भी राज परिवर्तन हो जाएगा। देश भी बदलिए, प्रदेश भी बदलिए। आइए एक नई शुरुआत करिए। सबको राम राम, जय हिंद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा बहन कुमारी शैलजा जी से कि अपनी बात रखें, जोरदार ताली से स्वागत करें आदरणीय बहन शैलजा। यहाँ पर इतनी संख्या में 5 घंटा लेट मेरी बहुत प्यारी बहनें आज हम इस ऐतिहासिक चौक पर खड़े हैं और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे बड़ा फख्र होता है कि इस घंटाघर चौक पर, जिसका नाम हमने पंडित श्री राम जी के नाम से रखा, एक स्वतंत्रता सेनानी, और मुझे मालूम है बचपन से कि हरियाणा के किसी स्वतंत्रता सेनानी का सबसे ज्यादा आदर अगर मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी करते थे तो वो पंडित श्री राम जी करते थे। और साथियों, भिवानी से विशेष लगाव कई कारण है। पुराना हिसार था तो भाई हिसार के हम सारे हैं, पुराने हिसार के, लेकिन भिवानी, बहन किरण चौधरी जी का मैंने नाम लिया, आदर से मैं बड़ी बहन कहती हूँ,
मेरी बड़ी बहन, लेकिन रिश्ते में ये मेरी भाभी हैं। और मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ क्योंकि हम छोटे छोटे थे, इनकी भी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनका विवाह भाई सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं तो शादी दाऊद अलवीर के घर में ही करूंगा। तो दिल्ली में 7 नंबर कोठी की तुगलक रोड, मेरे पिताजी केंद्रीय मंत्री थे, तो हमारे घर में इनका विवाह हुआ था और इनके पिताजी स्वर्गीय ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी आई नो, और इनके मम्मी बहुत बहादुर परिवार से ये खुद है। तो साथियों, आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा भाई रणदीप जी ने कहा, जो यात्रा हमारी चल रही, राहुल गांधी जी ने शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा, और अब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और ये न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आप देख रहे हैं देश में क्या हालात। एक और राम मंदिर का नारा दिया जा रहा है। राम मंदिर क्या? राम को, भगवान राम को और मंदिर को एक राजनीतिक मुद्दा कोई बना सकता है? भगवान राम को क्या एक पार्टी सर्टिफिकेट दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ही कहे तो ही भगवान राम का नाम ले, आरएसएस कहे तो ही भगवान का नाम ले? तो साथियों, राम का नाम तो हम सुबह सुबह लेते हैं, सोते हुए लेते हैं, और ना भारतीय जनता पार्टी ने हमको सिखाया। आज के दिन मुद्दा क्या है? आज के दिन मुद्दा है बेरोजगारी का। भिवानी अच्छी तरह से जानता है, भिवानी में हमारे कितने वीर सैनिक रहे। फौज में जाता है यहाँ का नौजवान, बहादुर जवान, लेकिन आज के दिन उसको फौज में जगह नहीं है। उसको अग्निवीर नाम से उसके साथ भी ढकोसला किया जा रहा है कि 4 साल नौकरी करो, फिर रिटायर होके चले जाओ, बापू से पहले बेटा रिटायर हो जाएगा। और साथियों, भिवानी जाना जाता है हमारे नौजवानों के नाम से जो दुनिया में मेडल जीत कर लाते हैं, खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते हैं। क्या उनको नौकरियां मिलती हैं? क्या हुआ हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी? क्यों धोखा हो रहा है हमारे नौजवानों के साथ? और मुझे बताइए, जहां लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, वहां पर साधारण वर्ग के युवाओं को भी नौकरी मिले, वहां पर हमारे दलित नौजवानों को नौकरी मिले, वहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के नौजवानों को नौकरी मिले। लेकिन इस सरकार ने आप सबके साथ, नौजवानों के साथ धोखा ही धोखा करना है। चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देते तो 20 करोड़ नौकरियां हर देती होती, और कुछ ना कुछ तो भिवानी के हिस्से में भी आना, कुछ नहीं मिला। और जो महंगाई की बात आप में से एक जानता है, गरीब और गरीब हो रहा, अमीर कौन हो रहा है? ये दुकानदार और छोटे उद्योगपति नहीं हो रहे। अमीर हो रहे हैं अदानी अंबानी जी जैसे लोग, जिनका दुनिया में नाम आ रहा, हमारे आम नागरिक का नाम नहीं आ रहा। छोटा दुकानदार, कई जगह हमने देखा इस यात्रा के दौरान, बाहर आराम से कुर्सी डालकर धूप सेक रहे। हमने पूछा क्या बात है, धूप सेक रहे हो? मौज है। कहते जी मौज क्या है, दिन में ग्राहक ही नहीं दिखते, हम तो धूप ही सेक रहे हैं। ये हाल है आज के दिन। और अगर उद्योग की बात करें, भिवानी, मुझे याद है भिवानी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में फेमस है। कहाँ गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री? यहाँ की प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिलेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म कर दी। और वो क्या, पॉली क्या दाने का फैक्ट्री थी, वो भी बंद कर दी। नए उद्योग खोलना तो दूर, जिसकी नींव जॉय बंसीलाल के समय में, कांग्रेस के समय में और जॉय सुरेंद्र सिंह जी के समय में रखी गई थी, वो सारा बंद कर दिया है। आज भिवानी को उजाड़ के रख दिया है इन्होंने। मिल्क प्लांट
तक बंद कर दिया। कहाँ जाएगा किसान, कहाँ जाएगा मजदूर। साथियों, और शहर की बात करें, सीवरेज का बुरा हाल, पीने का पानी मेरे साथी यहाँ पर हाहाकार मची हुई है, हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। रेलवे ओवरब्रिज कब बनेगा किसी को मालूम नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हैं साथियों। भिवानी के मेरे लोगों, आपको सारा गंद यहाँ पर और गंद बाहर का तो पता नहीं बहन जी, लेकिन शहर में जब मैं जाती हूँ, बचपन में हम आते थे, क्या इतना सुंदर शहर होता था भिवानी, और आज जहाँ देखते हैं कचरे के ढेर लगे हुए हैं। क्या परवरिश होगी हमारे बच्चों की यहाँ पर? क्या ये कचरे का ढेर बनाना है? भिवानी की शान वापस लानी है साथियों। भिवानी की शान वापस आप कभी लाओगे जब आप हमारी छोटी बहन श्रुति को यहाँ से फिर से मौका दोगे, और जो इनका हक है, इनकी विरासत है, वो वापस इनको भी दोगे, और आपके घर में आनी चाहिए, आपके घर में आनी चाहिए। ये गौरव आप लोगों का होना चाहिए। आने वाले वक्त में मेरी छोटी बहन आप यहाँ से जिता कर भेजिए। और किरण जी, तो आपकी लड़ाई ना केवल भिवानी की लड़ाई, बल्कि हरियाणा में जहाँ भी कोई मुद्दा होता है, हम इनको कहते हैं कि बहन जी आप मुद्दा उठाओ। पूरे हरियाणा के मुद्दे ये विधानसभा में उठाती हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। समय बहुत हो गया, आगे हमको भी कई जगह जाना है, जींद जाना है, लेकिन आपके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है पूरी यात्रा को, हम सबको, और मुझे आपका कोटि कोटि दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दरअसल चुनाव जीतने वाले या हारने वाले प्रत्याशी इस सत्य को जानते ही नहीं हैं कि चुनाव जीतने लायक वोट उसी प्रत्याशी को मिलते हैं जो जाने अनजाने में प्रबल राजयोग पाने के लायक कर्म कर पाता है। और जो प्रत्याशी जाने अनजाने में प्रबल राजयोग पाने के लायक कर्म नहीं कर पाता है, तो वह दुर्योधन की तरह चाहे कितना भी सयाना, चालाक, समीकरणबाज, धनवान या बाहुबली क्यों न हो, उसकी चुनाव में हार अवश्य होती है। ऐसा है जो हमारी कांग्रेस संदेश यात्रा है, बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में और माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और मैडम किरण चौधरी जी के सहयोग से जो चल रही है सारे हरियाणा में 90 के 90 हल्का में, तो मैं शुरू से इनके साथ हूँ यात्रा में। तो जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, एक दूसरे से बढ़ के उत्साह मिलता है, एक दूसरे से बढ़िया यात्रा निकलने लग रही है। और जो राहुल जी हमारे नेता हैं उनका, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका संदेश लेकर सारे हरियाणा में जान लग रहे हैं। और बहुत उमंग और उत्साह हमारे साथियों में है, हमारे वर्करों में है और जनता में है। जनता का रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलने लग रहा है। इस बार भगवान ने चाहा तो देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की बहुमत से सरकार आएगी। ये यात्रा बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में, जो हिंदुस्तान कांग्रेस कमेटी के महासचिव, उत्तराखंड के प्रभारी, CWC के मेंबर, उनके नेतृत्व में रणदीप सुरजेवाला जी जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो महासचिव हैं, किरण चौधरी जी प्रतिपक्ष नेता रही हैं, हरियाणा में वर्तमान में विधायक हैं, चौधरी बंसीलाल जी की वधू पुत्र हैं। तो ये जो आज बंसीलाल जी के गृह क्षेत्र में और बंसीलाल जी के गढ़ में जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने जन स्लैब जो उमड़ा है, इससे ये यहाँ की जनता ये साबित कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारत में बनेगी। और कुमारी शैलजा 17 जनवरी से ये हिसार से आरंभ किया था जन संदेश यात्रा, जो कि हमारे 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें सभी 2-2 दिन लगाते हुए 18 फरवरी को वहाँ समापन करना था। उसमें अभी चेंज हुआ है कुछ, जो ये 5 फरवरी को समापन हो जाएगा। और फिर राहुल गांधी जी हमारे जो यात्रा कर रहे हैं, पूरे न्याय यात्रा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनमें अतर सिंह सैनी जी बहुत ही सीनियर और पुराने मंत्री हैं, हरियाणा बहुत ईमानदारी के साथ संभाला था।
उनकी ड्यूटी और हमारी कुमारी शैलजा और ये वरिष्ठ साथी हैं उनकी वहाँ ड्यूटी है, तो ये जल्दी थोड़ा इन्होंने किया है। हरियाणा में एक उमंग और एक लहर है कि हरियाणा में सरकार बनेगी और उसमें मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा बनेगी और भारत सरकार भी अब कांग्रेस की बनेगी। इनके रोजाना के झूठे वादा, जैसे 23 की जनवरी को पूर्व गृह मंत्री वर्तमान में जो हैं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, और आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के अंदर सरकार बना ली। तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही जो घटिया सतर की राजनीति कर रहे हैं, राम को बेच रहे हैं हमारे मोदी जी। मोदी जी तो सबसे भ्रष्ट और करप्ट इसलिए कहा जा सकता है कि अपनी माँ मरने के बाद में सबसे ज़्यादा फोटो खिंचवाने वाला मोदी था। प्रहलाद उसका भाई है और भाई है, उनकी फ़ोटो नहीं आई। पाँव की तरफ उनका नमस्कार करना होता है, ये सिर की तरफ था। और इसने जितने झूठ बोले, अपनी माँ को 2000 रुपये के लिए लाइन में लगा दिया। तो ये मोदी साहब है ना, इनके जो जुमले थे वो आम जनता को, आम घर तक पहुँच गए हैं। पता है कि ये झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। इसने जिससे भी दोस्ती की, ट्रंप से की, वो गया इंग्लैंड के जो हाथ मिलाया प्रधानमंत्री से, उसने सुसाइड किया। कनाडा में गए। ये तो लेके बैठने वाला है। हिंदुस्तान की जीडीपी जो ग्रोथ है, 55 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा था, वो 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा इसने 8 साल में कर दिया है। विकास की जगह ये विनाश करता है, हिंदू मुसलमान को लड़वाता है। अब हर आदमी को समझ आ गया, तो ये क्या करेगा, एक दलित और बैकवर्ड कार्ड खेल के फोटो लगा के, आप मोची, हलवार, आप सुनार, आप बैकवर्ड से हैं, उनके घर में 15,000 से लेके 40,000 रुपये डालेगा। और महिलाओं के खाते में, जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने 15,000 रुपये डालना शुरू किया और सरकार बनाने का इन्होंने काम किया। तो ये अब इससे छुटकारा पाने के लिए बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पूरा हरियाणा उमड़ चुका है और वो हरियाणा की मुख्यमंत्री बनेगी। जैसे राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की यात्रा की, तो जो मोदी ने एक बड़ा एक स्टंट बनाया हुआ था, पप्पू की जो बातें करता था, आज उनका बापू कहलवाने के लायक हो गया। ये आपको बड़ी भांति पता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी इतनी। उसी मेहनत को लेकर के, उसी पद चिन्हों को लेकर के आज हरियाणा के अंदर माननीय हमारी बहन शैलजा जी, किरण चौधरी जी और रणदीप सुरजेवाला जी, और उनके साथ हमारे बड़े भाई अतर सिंह सैनी जी, और भी बहुत से हमारे एक्स एमएलए, मौजूदा एमएलए, एक्स एमपी वगैरह, वो साथ लेकर के ये एक कांग्रेस जो है संदेश यात्रा लेकर के पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। तो जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर एक हवा बदली, लोगों का मूड बदला राहुल जी को लेकर के, उसी प्रकार से हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री कितने वायदे करते हैं, कितने उद्घाटन करते हैं, पता नहीं। हमारे सिरसा की बात करें, मैं सिरसा से हूँ, तो सिरसा के अंदर उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की बात करी, राष्ट्रपति ने उद्घाटन कर दिया, प्रधानमंत्री ने कर दिया, मुख्यमंत्री ने कर दिया, बट वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी। ये तो बड़ा आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन इससे छोटी छोटी तो बहुत सी बातें हैं। हरियाणा के अंदर ना बेटियों की कोई जो है ना वो सुरक्षित है। 8-8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, 3-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कोई तरीका है? सारा का सारा झूठ बोलने का इन्होंने बीजेपी वालों ने ठेका ले लिया है। इनका जो जनसंघ वाले कहते हैं संघी, वही ये करते हैं। बीजेपी का कुछ नहीं है, वो रिमोट से जो है ना संघ जो है सरकार को चला रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, चाहे बैकवर्ड की बात करें, चाहे दलित की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे दुकानदार की बात करें, चाहे व्यापारी की बात करें, हर वर्ग दुखी है इनसे। किसी प्रकार ले लो, अब जीएसटी की बात कर लो, चाहे किसी और टैक्सों की बात कर लो, चाहे डीजल और पेट्रोल की बात कर लो, गैस सिलेंडर की बात कर लो, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे किराने की बात कर लो। आज गरीब आदमी की बस से दूर की बात हो चुकी है। आज सरसों का तेल लेना चले 200 रुपये के भाव रहा है, और मूंग की दाल है, हमारे सुरजेवाला जी बता रहे थे, किरण जी बता रहे थे, शैलजा जी बता रहे थे, उन्होंने आपको सारी बातें वहाँ पे बताई। मेरा कहने का मतलब है पूरा हरियाणा आज के दिन बदलाव चाहता है, और वो बदलाव के जो विकल्प है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के बिना हरियाणा के अंदर और कोई भी जो ऐसा नेता नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा कोई दल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि न्याय तो अगर कांग्रेस ही दिला सकती है और बाकी के बस की कोई बात नहीं है। अब ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कि इनके पास जुमला है। ये हर बात पे एक ही बात बोलते हैं, इनके जितने भी मीडिया वाले बैठाए हुए एंकर वगैरह, वो कहते हैं जी 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो मैं
आपके माध्यम से ये इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई आप एक बात बताओ, भाखड़ा डैम बनाया और उससे लेके लास्ट शोर तक पानी पंजाब हरियाणा तक पहुँचाया, तो क्या किसी ने, मोदी ने पहुँचाया था? और जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ा है, मोदी कहता मैं BA कर रखी है, मैं MA कर रखी है, वो उसके बाबू ने तो नहीं बनाया, बनाया तो कांग्रेस ने ही था। जितने भी हॉस्पिटल, जितने यूनिवर्सिटियाँ, जितने थर्मल प्लांट, जितने बिजली का विकास, जितने स्कूल कॉलेज, जो भी विकास की बात करें, सड़कें, और यहाँ तक मेरे इलाहाबाद हल्का था, मैं वहाँ से विधानसभा इलेक्शन लड़ा हूँ, तो वहाँ मेरे हल्के के अंदर पानी बहुत भरा रहता था नाली का, तो खंबे चौधरी बंसीलाल ने पोल जो वहाँ गिराए, जोटों के पीछे बांध बांध करके वहाँ ले जाते रहे पानी के अंदर, तो वो बोल खड़े बिजली का विकास किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस के बिना अब हरियाणा को कोई नहीं बचा सकता। और अगली बात ये भी है भाई, मैं ये कहूँगा कि हमारा ये देश का लास्ट इलेक्शन है, जे हमारे देश ने अभी नहीं संभला तो मुझे नहीं लगता आगे आने वाला जो इलेक्शन हमें कभी देख सकेंगे कई सालों तक, क्योंकि मोदी ने तो एक मन बना लिया है, इन्होंने तो बस अगर अब की बार हम गलती कर गए तो समझ लो गलती कर गए। खड़गे जी ने भी ये बात कही है कि ये लास्ट इलेक्शन है हमारा लोकसभा का, ये लोकसभा हम ले आनी बहुत जरूरी है। जब तक हम लोकसभा के सभी सदस्यों को नहीं जिताते, चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों, तो हमें, हमारी जनता से मेरी यही अपील हाथ जोड़ करके कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को अपनाएं, और यही हमारे देश का भला कर सकती है, और कोई भला नहीं कर सकता।